अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। असला इस कस्बे की मशहूर शख्सियत थी। उसकी उम्र 26-27 बरस थी। उसके घर वाले उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे कि वो निकम्मा और निखट्टू था, और शहर के लोगों को वो इसलिए पसंद नहीं था कि फ़लसफ़ियाना बातें और बहस बहुत करता था। मैट्रिक पास होना बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता था उस वक्त। असले के पास तो बीए की डिग्री थी। माँ बाप ने उसका नाम शरफुद्दीन रखा था। कॉलेज में जाकर उसने अपने नाम के साथ इस्लाही का इजाफा कर लिया और शरफुद्दीन इस्लाही बन गया। वो लोगों से कहता था कि उसे इस्लाही के नाम से पुकारा करें। उसके दोस्तों ने उसे इजराह मजाक इस्लाही कहना शुरू किया और उसे असला बना डाला, और फिर उसका यही नाम पक्का हो गया। वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात हासिल करने की बातें करता था। मुल्लाओं और पीरों को बुरा भला कहता था, इसलिए मुसलमान उसे दहरिया समझते थे। सूफ़ी साहब जो सबसे पहले उमर हयात के घर गए और कहा था कि घर में ख़त्म कुरान ज़रूरी है, असले को मुर्तिद करार दे चुके थे। उन्होंने ये फतवा उस रोज़ दिया था जिस रोज़ उन्होंने असले को रास्ते में रोककर कहा था कि मस्जिद में आया करे, यानी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ा करूं। असले ने पूछा था, तो और क्या? सूफ़ी साहब ने कहा, मैं ही तो तुम्हारा इमाम हूँ। फिर मुझे वो खुदा भी दिखा दें जो आपके पीछे पड़ी हुई नमाजें कबूल कर लेगा। सूफ़ी साहब को गुस्सा इसलिए ज़्यादा आया था कि 4-5 आदमी पास खड़े सुन रहे थे। असले को पता चला कि उमर हयात का घर एक आफत की जद में आया हुआ है, तो वो उमर हयात से मिला और पूछा कि उसके घर में क्या होता है। उमर हयात ने उसे टालने की खातिर बेदिली से सुनाया कि क्या होता है, आपके घर सूफ़ी आया और खा पी कर चला गया। असले ने कहा, कब्रिस्तान का एक चर्सी साईं आया और वो भी पैसे लेके चला गया। फिर वो सांड आया जिसे लोग खुदा के बाद का दर्जा देते हैं, बल्कि मुसीबत के वक्त खुदा की बजाय इस पीर को पुकारते हैं। उसने आपकी क्या मदद की? तीनों ये तो बता गए हैं कि ये जिन्नात हैं। उमर हयात ने कहा, अब देखते हैं कि इन तीनों में से इन पर कौन काबू पाता है। आप कैसे मुसलमान हैं मलिक साहब? असले ने कहा, आपके साथ जिन्नात की क्या दुश्मनी है? आपने या आपके बच्चे ने जिन्नात का क्या बिगाड़ा है? इंसान की इंसान के साथ दुश्मनी होती है, आपकी किसी के साथ दुश्मनी है? ना यार, आपकी बीवी का कोई दुश्मन होगा? ऐसा ख़तरनाक दुश्मन तो उसका भी कोई नहीं होगा। उमर हयात ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ भी है ये हमारी तुम्हारी समझ से बाला है। मेरी बात को टालने की कोशिश न करें। असले ने कहा, ये एक जुर्म का इर्तकाब हो रहा है। कैसा जुर्म? आपको काले अमल के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। असले ने कहा, क्या आपने अफ्रीका के विच क्राफ्ट के मुतालिक कभी पढ़ा या सुना नहीं? क्या आपने सिफली अमल कभी नहीं सुना? क्या आपने वो पत्थर महफूज रखे हुए हैं जो आपके घर में गिरते हैं? रखे हुए हैं। फिर अभी उठें। असले ने कहा, 3-4 पत्थर ले आएं और थाने चलें। मैं आपके साथ चलूँगा। ये पुलिस का केस है मलिक साहब। थानेदार मुसलमान था। मलिक उमर हयात कस्बे का जाना पहचाना आदमी था। थानेदार ने उसकी पूरी बात सुनी। पुलिस आपकी क्या मदद कर सकती है मलिक साहब? थानेदार ने कहा, पुलिस जिन्नात को तो नहीं पकड़ सकती। किसी के घर में पत्थर फेंकना और किसी के कपड़े जला देना तो जुर्म है ना इंस्पेक्टर साहब? असले ने कहा, हाँ कोई भी हैं, कोई भी गली में खड़े होकर पत्थर फेंके, खा कहीं दूर बैठकर सिफली अमल से फेंके। फिर मुझे बताएं कि फलां आदमी जादू के ज़ोर से आपके घर पत्थर फेंक रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन सबूत क्या होगा? सुराग रसानी आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। असले ने कहा, अगर मुजरिम का सुराग हम लगाएं और मुजरिम को हम ही पकड़ कर लाएं तो आपका काम क्या रह जाता है? मेरा काम यह रह जाता है कि आपसे कहूं कि इस मुजरिम के खिलाफ शहादत पिलाएं। इंस्पेक्टर ने कहा, अभी तो आपको यही पता नहीं चला कि वो जिन्नात का जुर्म है या किसी इंसान का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिफली अमल से किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में अंग्रेज़ ने बड़ा ढीला ढाला सा कानून बना दिया है जो ना होने के बराबर है। आप किसी आमिर से बात करें, मैं अपनी सर्विस में ऐसे 3-4 वाक़यात देख चुका हूँ। जनाब, उमर हयात ने कहा, मेरा एक ही बच्चा है, उसकी हालत बहुत बुरी हो रही है। इस अमल से जिसे काला जादू कहते हैं, बच्चा गायब भी कराया जा सकता है। असले ने कहा, यह ऐसा जुर्म है जिसे सोते हुए बच्चे को कोई उठा कर ले जाए। जब बच्चा गायब होगा तो मेरे पास आ जाएं। थानेदार ने कहा, मैं बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लूँगा और बड़ी मेहनत से तफ्तीश करूँगा।
लेकिन बच्चा गायब नहीं होगा। अगर उसे गायब होना होता तो अब तक हो चुका होता। असलम ने थानेदार के साथ बहुत बहस की, लेकिन थानेदार समझने के बजाय खफा हो गया और उसने इन दोनों को चलता किया। उस वक्त मस्ताना नक्शबंदी के पास वो आदमी बैठा था जिसे मस्ताने ने कहा था कि 11-12 वर्ष की उम्र के एक बच्चे को अगवा करना है। ये शख्स एक माहिर जुराम पेशा को साथ लाया था जो गंजा के नाम से मशहूर था। कहो मस्ताने, गंजे ने उससे पूछा, किसका बच्चा गायब कराना है? काम कर दोगे? मस्ताने ने पूछा। कर दूंगा, गंजे ने कहा, लेकिन मिलेगा क्या? जो मांगोगे, मस्ताने ने कहा। उमर हयात और असलत थाने से बाहर थे तो दोनों गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उमर हयात को असले पर और असले को पुलिस इंस्पेक्टर पर गुस्सा था। देख लिया असले, उमर हयात ने कहा, मैं इसीलिए थाने में नहीं आता था कि ये जिन्नात का चक्कर है। तुमने खामखा मेरी बेइज्जती करा दी। बेइज्जती कैसी मलिक साहब? असले ने कहा, पुलिस इंस्पेक्टर ने आपके साथ बड़े एहतराम से बात की थी। तुम नहीं समझे असले। उमर हयात ने कहा कि थानेदार मुझे अच्छी तरह जानता है, मेरी हैसियत से भी वाकिफ़ है, लेकिन इसने मेरे साथ इस तरह बात की है जैसे ये मुझे जानता ही नहीं। मैं अपनी बात से हटूंगा नहीं मलिक साहब, असले ने कहा। मैं इसी पर कायम रहूंगा कि ये बड़ा संगीन जुर्म हो रहा है। काला इल्म, जिसे अफ्रीका में विच क्राफ्ट कहते हैं, हमारे मज़हब में गुनाह है और कानून की निगाह में संगीन जुर्म। आप पुलिस कप्तान से मिलें, वो अंग्रेज़ है, वो यकीनन आपकी मदद करेगा। मैं आपके साथ चलूँगा। आप तालीम याफ्ता हैं, अकल और होश की बात करें। ओ बेमगज़ असले, उमर हयात ने झुंझुलाकर कहा, तुम तो खुदा को भी नहीं मानते, जिन्नात के वजूद को क्यों मानोगे? मलिक साहब, वो खुदा कोई और है जिसे मैं नहीं मानता, असले ने कहा। वो इन मौलवियों मुल्लाओं का खुदा है, तावीज़ देने वाले पीरों का भी यही खुदा है। मैं इस खुदा का मुनकिर हूँ। मैं जिस खुदा को मानता हूँ उसके सामने जाने के लिए न मुझे एक बारिश दाढ़ी की ज़रूरत है और न शलवार को टखनों से चंद इंच ऊपर करने की ज़रूरत है। और वो खुदा ये भी नहीं देखता कि मेरे माथे पर सज्जे का निशान है या नहीं। वो मुझ जैसे गुनहगार को बख्श देने वाला खुदा है। मुझे खुदा की ज़ाते बारी पर मुकम्मल यकीन है कि वो जिन्नात की मखलूक को कभी इजाज़त नहीं देता कि वो इंसान के घरों में पत्थर फेंकें और उनके कपड़े जलाएं। उमर हयात उसके साथ खामोशी से चला जा रहा था। वो जानता था कि असला जब वाज या बहस पर उतर आता है तो उसे कोई भी खामोश नहीं कर सकता। मलिक साहब, असला कह रहा था, मुझे इससे कोई गज़ नहीं कि लोग मेरे मुतालिक क्या बातें करते हैं और क्या राय देते हैं। वो मुझे बातूनी, बड़बोला, बेमगज़ और न जाने क्या क्या कहते हैं। मेरी भाभियाँ मुझे अल्लाह का धुतकारा हुआ और बददुआया कहती हैं। माँ कहती है तूने कौवे की हड्डी खाई हुई है। लेकिन मलिक साहब, मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं कब्रों का पुजारी नहीं, झूठे इंसानों से नफरत करता हूँ। मैं यही कहता रहूँगा कि ये जुर्म हो रहा है, संगीन जुर्म। आप सोच लें, मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। असला खामोश होकर कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैं एक आदमी को जानता हूँ, दरिया के पार दौलतपुर गाँव है ना, वो वहाँ रहता है। जिनों, भूतों और काले इल्म से उसे बहुत वाकिफ़ियत है। इस इल्म में वो डूबा हुआ है, लेकिन इस इल्म को उसने कारोबार नहीं बनाया। हो सकता है कि वो इस आफत को रोक दे जो आपके घर पर आ पड़ी है। अगर ये ना हुआ तो वो कम से कम ये तो बता देगा कि ये है क्या। देख असले, उमर हयात ने रुककर हाथ असले के कंधे पर रखा और कहा, अगर मेरे घर को इस आफत से बचा लो तो जो मांगोगे वो दूंगा। तुम निकम्मे फिरते रहते हो, ऐसी नौकरी लगवा दूंगा कि ऐश करोगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मलिक साहब, असले ने कहा। ये बदमाशी जो कोई जलील आदमी आपके साथ कर रहा है, ये मेरे लिए चैलेंज है। आप अगर मुझे कह देंगे कि मैं इस मामले में दखल न दूं, तो भी मैं खामोश नहीं रहूँगा, कुछ न कुछ करूँगा ज़रूर। मुझसे और कुछ न हुआ तो मैं इन आमिलों और पीरों से जो दावा करते हैं कि उनके कब्ज़े में जिन हैं या जिन्नात, उनका हुक्म मानते हैं, कहूँगा कि किसी जिन को मेरे पीछे डाल दें। आप भी देख लेना कि वो कौन सा जिन होगा जो तुम खुद जिन्नात की औलाद में से हो, उमर हयात ने कहा। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ कि कुछ करके दिखाओ, फिर देखो कि मैं एहसान का बदला किस तरह चुकाता हूँ। 2 रोज़ बाद सूरज अभी निकला ही था कि एक पत्थर उमर हयात के घर में गिरा। घर वाले नाश्ता कर रहे थे। उमर हयात अपने काम पर जाने के लिए तैयार था। उसका बच्चा शौकत भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका था। नाश्ता करते करते शौकत एक पहलू पर लुढ़क गया और उसके साथ ही पहला पत्थर आया। शौकत की हालत वैसी ही हो गई जैसी पहले होती थी। उमर हयात ने उसे उठाकर पलंग पर डाला। इतने में 3-4 पत्थर गिर चुके थे।
नसीमा के कुछ पैसे एक बटुए में रखे हुए थे। इनमें 5-5 के 2 नोट पड़े थे। इन नोटों को आग लग गई। इससे पहले तो कपड़ों को आग लगती थी जो बाहर तार पर लटके होते थे, लेकिन अब नसीमा के उस दुपट्टे को आग लग गई जो एक खूंटी पर लटका हुआ था। उमर हयात ने शकस खुर्दा अंदाज में सर अपने हाथों में ले लिया। उस वक्त वो अपने बच्चे के पास पलंग पर बैठा हुआ था। नसीमा के चेहरे पर खौफ और हिरास था। उसकी नज़रें सारे कमरे में घूम रही थी। इन नज़रों में भी खौफ और हिरास था। वो शायद देख रही थी कि अब कौन से कपड़ों को आग लगेगी। बाहर सहन और बरामदे में थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद पत्थर गिरते थे। उमर हयात उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल गया। उसने बेख्तियार चाहा कि ज़ोर ज़ोर से चीखे और लोगों को मदद के लिए पुकारे, लेकिन वो मर्द था। उसने बर्दाश्त से काम लिया। गली में से गुजरते 2 आदमियों को उसने बताया कि उसके घर में आज फिर से पत्थर गिर रहे हैं। 2 पड़ोसियों को पता चला तो आनन फानन सारे महल्ले को पता चल गया। लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन उमर हयात के मकान के करीब कोई भी ना आया। लोगों पर सन्नाटा तारी था। उमर हयात अंदर चला गया। 2-3 मिनट बाद बाहर आकर उसने लोगों को बताया कि बच्चा असली हालत पर आ गया है और पत्थर गिरने बंद हो गए हैं। 2 मोमर आदमी उमर हयात के पास खड़े थे। बाकी सब तमाशाइयों की तरह दूर दूर रुक गए थे। इनमें से एक अधेड़ उम्र आदमी आहिस्ता आहिस्ता चलता उमर हयात के पास आया। उस आदमी ने जोगिया रंग के खद्दर के कपड़े पहन रखे थे और उसके सर पर जोगिया रंग की ही पगड़ी थी। मैं आपके लिए अजनबी हूँ, उसने कदरे नशीली सी आवाज़ में कहा। मैंने पहले भी सुना था कि इस महल्ले में किसी के घर पत्थर पड़ते हैं। मैं आज इधर से गुजरा तो इन लोगों को यहाँ खड़े देखकर पूछा तो पता चला कि आज फिर पत्थर पड़ रहे हैं। मैं आपको एक जोगी के डेरे का रास्ता बताता हूँ, उसके पास चले जाएं। अगर वो मौज में आ गया तो आपकी मुश्किल हल कर देगा। वो कुछ भी नहीं लेता। अगर आपने उसके आगे पैसे रख दिए तो वो नाराज़ हो जाएगा। ये ख्याल भी रखें कि कोई औरत उसके पास जाए तो उसकी बात तवज्जो से सुनता है। आप लोग किसी शक में ना पड़ जाएं। औरत जितनी बूढ़ी हो वो उतना ही खुश होता है। जवान औरत को 10 कदम दूर बिठाकर उसकी बात सुनता है। उसने दुनिया को त्याग दिया है। आप अपनी वालदा को या अपनी बीवी की वालदा को उसके पास भेज दें। उमर हयात तो तिनकों के सहारे ढूंढ रहा था। उसने इस शख्स से जोगी के ठिकाने का रास्ता पूछा। उस आदमी ने उमर हयात को रास्ता समझा दिया। कस्बे से 2-2.5 मील दूर एक जंगल था जिसमें टीकरियां भी थीं और नशेबो फराज भी। वो एक सरसब्ज वीराना था। उसी रोज़ उमर हयात ने नसीमा की माँ को साथ लिया और जोगी के ठिकाने पर जा पहुंचा। वो खुद आगे ना गया, कुछ दूर रुक गया। नसीमा की माँ अकेली आगे गई। मट्टी का एक टीला सा था जिसमें एक कुशादा गफ बनी हुई थी। 3-4 आदमी इधर उधर कुछ कर रहे थे। गुफ के अंदर अजीब सी बदबू थी जिसमें चर्स की बदबू ज़्यादा थी। जोगी गुफा के अंदर बैठा था। नसीमा की माँ गुफा में दाखिल हो गई, लेकिन झिझक कर रुक गई। एक आदमी ने उसे इशारा किया कि आगे होकर जोगी के सामने बैठ जाए। कहो क्यों आई हो? जोगी ने मखमूर सी आवाज़ में पूछा। नसीमा की माँ ने उसे पूरी तफसील से बताया कि उसकी बेटी के घर में इस तरह पत्थर गिरते हैं और उसके बच्चे को कोई दौरा पड़ जाता है। जोगी ने उससे कई और बातें पूछी। फिर उससे पूछा कि उसकी बेटी और उसके दामाद का नाम क्या है। बेटी का नाम नसीमा है, नसीमा की माँ ने जवाब दिया, और दामाद का नाम उमर हयात है और बच्चे का नाम शौकत हयात है। हमें बच्चे का नाम नहीं चाहिए, जोगी ने बारूद सी आवाज़ में कहा। यह बच्चा तुम्हारी बेटी का नहीं, ये तुम्हारे दामाद का बच्चा है। जोगी बाबा? नसीमा की माँ ने हैरान सी होकर पूछा। आपको कैसे पता चला कि ये बच्चा मेरी बेटी का नहीं? तुम्हारी आंखों में हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, जोगी ने झूमती हुई आवाज़ में कहा। ये बच्चा तुम्हारी बेटी का नहीं, ना ही तुम्हारी बेटी का कभी बच्चा पैदा होगा। उसकी किस्मत में पत्थर लिखे हैं या आग। जोगी ने हाथ से इशारा करके नसीमा की माँ से कहा। 3-4 कदम पीछे हट जाओ। नसीमा की माँ पीछे हट गई। जोगी ने उंगली से ज़मीन पर गोल दायरा बनाया। उसमें छोटे बड़े कई खाने बनाए। फिर हर खाने में ऊट पटांग सी शक्लें बनाईं। उसने एक पांसा उठाया और दायरे में फेंका। फिर उसने पांसे को बड़ी गौर से देखा। फिर आंखें बंद करके आसमान की तरफ मुंह कर लिया और उंगली इस तरह हरकत देने लगा जैसे हवा में कुछ लिख रहा हो। अचानक उसने नसीमा की माँ की तरफ देखा और कहा, अरे ये तो मामला ही कुछ और है।
उसने नसीमा की माँ से कहा। कोई जिन नहीं, कोई चुड़ैल नहीं और कोई आसेब नहीं, ये सितारों की रोशनी है। तुम्हारे दामाद का सितारा तुम्हारी बेटी के सितारे से मिलता है और ना ही इनकी आपस में बनती है। ये दोनों सितारे एक बुर्ज में इकट्ठा हो गए हैं। ये बुर्ज ऐसा है कि इसमें जो सितारे आ जाएं, वो अगर एक दूसरे को दोस्त बनाना भी चाहें तो भी उनके दरमियान दुश्मनी मौजूद रहती है। वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये बुर्ज दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारी बेटी जब तक इस खामिद के पास रहेगी, उस पर कोई न कोई आफत गिरती ही रहेगी। तुम्हारे दामाद की पहली बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मौत ने उसे इस दुनिया से उठा लिया। नसीमा की माँ का रंग पीला पड़ चुका था और वो खौफजदा सी नज़रों से जोगी को देखे जा रही थी। वो हैरान तो इस बात पर हो रही थी कि जोगी को ये भी मालूम था कि उमर हयात की पहले भी एक बीवी थी। वो जोगी से इस कदर मरूब हो गई थी कि उससे कुछ पूछने से भी डरती थी। जोगी बाबा, उसने डरते डरते कहा, किसी ने बताया था कि ये मेरे दामाद के बेटे की नहूसत है। मैं इसलिए सच मानती हूँ कि पहले इस बच्चे को कुछ होता है और फिर पत्थर गिरने लगते हैं। तुम उन लोगों की बातों को सच मानती हो जो गैब के पर्दों के पीछे नहीं देख सकते, जोगी ने कहा। बच्चे का इसमें कोई अमल दखल नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो गैब के हाथ से हो रहा है। मैं तुम्हें मोटी सी एक बात समझाता हूँ। उमर हयात का ऐन इबरत वाला है। ये इशारा है कि इस नाम से इबरत हासिल करो। पहली बीवी आई और वो जवानी में मर गई। वो जो बच्चा छोड़ गई उसे दौरे पड़ने लग गए और कपड़े जलने लगे। हयात की ते वही है जो लानत, मुसीबत और आफत के आखिर में आती है, और ये से इबरत के आखिर में भी आती है। तुम्हारी बेटी के नाम में नून और मीम बहुत अहम है। इसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ होनी चाहिए थी जिसके नाम में यही दो हरूफ होते। बेहतर ये था कि इसके खामिद का नाम मीम से शुरू होता और दरमियान में कहीं नून आता। तुम नहीं समझ सकोगी माई, ये हरफों का गोरख धंधा है। हम दुनिया त्याग कर इस इल्म में डूब गए हैं। जो हम देख सकते हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ सकता। जोगी बाबा, नसीमा की माँ ने गमज़दा सी आवाज़ में कहा, मुझे इस इल्म में डूबने की ज़रूरत नहीं। मैं इस गोरख धंधे को समझना चाहती हूँ और ना ही मेरी अर्ज़ और मुराद सिर्फ ये है कि मेरी बेटी के घर से ये आफत टल जाए। फिर अपनी बेटी को अपने घर ले जाओ, जोगी ने कहा, और उसे किसी और घर में बसाओ। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को तलाक दिलवा दूं? नसीमा की माँ ने कहा। ये तो बड़ी मुश्किल बात है जोगी बाबा। तलाक के सिवा इसका कोई इलाज नहीं, जोगी ने कहा। जोगी बाबा, नसीमा की माँ ने इल्तिजा की, मैं तो चाहती थी कि बच्चे को इधर उधर कर दिया जाए। बच्चे को इधर उधर करा के देख लो, जोगी ने तंजिया से लहजे में कहा। तुम्हारी बेटी का हाल पहले से ज़्यादा बुरा होगा। इस वक्त इस घर पर जो फिटकार पड़ती है वो इस बच्चे के सर पर आ जाती है। इससे तुम्हारी बेटी महफूज रहती है। बच्चा चला गया तो ये दौरे तुम्हारी बेटी को पड़ा करेंगे। तलाक तो बहुत मुश्किल है जोगी बाबा, नसीमा की माँ ने कहा। अगर मैंने खुद बेटी को तलाक दिलवाई तो इसे कोई भी कबूल नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि इस लड़की पर अल्लाह की लानत है, या इस पर कोई आसे भी असर है, इसलिए इसके खामिद ने इसे तलाक दे दी। ये बात नहीं, जोगी ने कहा। तुम्हारी असल मुश्किल ये है कि बेटी को तलाक हुई तो तुम्हारे दामाद की जायदाद तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। नसीमा की माँ यूं बिदकी जैसे किसी ने उसे खंजर घोंप दिया हो। वो फटी फटी सी नज़रों से जोगी के मुंह की तरफ देखने लगी, लेकिन औरत होशियार थी, संभल गई। मुझे जायदाद की ज़रूरत नहीं जोगी बाबा, नसीमा की माँ ने कहा। जायदाद की बात यहाँ तक सही है कि मैंने अपनी बेटी इस आदमी को इसलिए दी थी कि अमीर कबीर आदमी है, मेरी बेटी सुखी रहेगी। तुमने जो कुछ भी सोचकर बेटी इस आदमी को दी थी, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, जोगी ने कहा। तुमने बेटी का भला सोचा, लेकिन बुरा हुआ। अब बेटी को सुखी देखना चाहती हो तो उसे तलाक दिलवाओ। अगर उसके लिए दूसरा रिश्ता ना मिला तो हमारे पास आ जाना, हम तुम्हारा काम कर देंगे। हम कुछ नहीं लेंगे, हम दुनिया से ताल्लुक तोड़ चुके हैं। कोई और सूरत पैदा नहीं हो सकती जोगी बाबा? नहीं नहीं, जोगी ने झुंझलाकर जवाब दिया और ज़मीन पर अपनी उंगली से बनाए हुए दायरे की तरफ इशारा करके बोला, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। हम सितारों के रास्ते नहीं रोक सकते, लिखे को हम मिटा नहीं सकते। जा, चली जा, जब कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो आ जा। नसीमा की माँ इस तरह हारे हुए अंदाज से उठी जैसे वो अपना बोझ
नहीं उठा पा रही हो। वो गुफा से निकल गई। उमर हयात दूर उसके इंतजार में खड़ा था। क्या कहता है? उमर हयात ने नसीमा की माँ से पूछा। नसीमा की माँ तो जैसे अपने आप में नहीं थी, उसने कोई जवाब न दिया। खाला, उमर हयात ने कहा, मालूम होता है कि जोगी ने आपको कोई अच्छी बात नहीं बताई। उसने जो कुछ भी कहा है मुझे बता दें। मैं साईं मस्ताने के पास जाऊंगी, नसीमा की माँ ने कहा। मस्ताना कुछ और कहता है, जोगी ने बिल्कुल ही उल्टी बातें बताई हैं। मस्ताना कहता है कि ये जिन है और जोगी कहता है कि तुम्हारे और नसीमा के सितारों का फतूर है। खाला, उमर हयात ने कहा, मैं ये मालूम करना नहीं चाहता कि ये क्या है, जिन है या सितारे। मैं पूछता हूँ कि इस मुसीबत से छुटकारा किस तरह हासिल हो सकता है। मस्ताने से बात कर लेने दो, नसीमा की माँ ने कहा। इस जोगी पर मुझे एतबार नहीं। ये औरत उमर हयात को ये बताना नहीं चाहती थी कि जोगी ने क्या कहा है। जोगी की बात मान लेने से इतना मोटा मुर्गा हाथ से चला जाता। वो बहुत परेशान थी। उमर हयात उससे बार बार पूछता था कि जोगी ने क्या कहा है। मैं कहती हूँ इस मर्दूद जोगी की बात नहीं मान सकती, नसीमा की माँ ने कहा। कहता है कि अपनी बेटी के सौतेले बच्चे को घर से निकाल दो। इतने खूबसूरत और प्यारे बच्चे को ये जोगी मनूस कहता है। मैं भला ये बात मान सकती हूँ? उमर हयात चुप हो गया। जिस वक्त नसीमा की माँ जोगी के पास बैठी हुई थी, उस वक्त असला वहाँ से 1.5-2 मील दूर एक गांव दौलतपुर में एक आदमी के पास बैठा था। और दौलतपुर खासा बड़ा गांव था। मुसलमान, हिंदुओं और सिखों की आबादी इस गांव में तकरीबन बराबर थी। उस आदमी का नाम हसनैन काज़मी था। वो हर कौम के अफराद में मकबूल था। उसकी उम्र 40 से ऊपर हो गई थी। उसके घर में उसकी सिर्फ बीवी थी। अल्लाह ने इन्हें औलाद दी ही नहीं थी। कहते हैं कि बे औलाद आदमी नफसियाती मरीज हो जाता है, या सारे ज़माने का दर्द उसके जिगर में सिमट आता है, या वो तारिकुद दुनिया होकर इल्म और इरफान में डूब जाता है। वो किसी भी रास्ते पर चल निकले, उसका अंदाज एबनॉर्मल होता है। हसनैन काज़मी अपनी बीवी की मोहब्बत में दीवानगी की हद तक पहुंच गया था। यही कैफियत उसकी बीवी पर तारी रहती थी। वो बच्चों के प्यार से तो महरूम रहे, लेकिन उन्होंने इस प्यार की कमी एक दूसरे के प्यार में डूबकर पूरी कर ली। हसनैन काज़मी को जब यकीन हो गया था कि वो औलाद से महरूम रहेगा, तो उसने पीरों, फकीरों, आमिलों और शाह साहिबों के घरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। उसे जो भी मिला वो सरापा फरेब निकला। 2 आमिल ऐसे मिले जिन्होंने उसे साफ कहा कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, चलते फिरते आदमी को बेहोश करके गिरा सकते हैं, इस इल्म के जरिए किसी रोगी के रोग पर काबू पा सकते हैं, लेकिन मौत व हयात उनके इख्तियार में नहीं। और काज़मी भाई, एक बुजुर्ग से आमिल ने उसे कहा, जिंदगी अता करने वाला और अता की हुई जिंदगी वापस लेने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अभी तक किसी ऐसे इल्म या अमल का खोज नहीं मिला जो उस औरत की कोख हरी कर दे जिसे खुदा ने बांझ किया है। और काज़मी भाई, मैं तो एक ख़ास किस्म की जहानत और फरासत देख रहा हूँ तुम में। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ जाओगे। सहारे मत ढूंढो, दिल में उम्मीद की शम्मा जलाए रखो, लेकिन जो काम अल्लाह के करने के हैं उनकी तवक्को अल्लाह के बंदों से ना रखो। मुझे इतना ही बता दें, हसनैन काज़मी ने कहा, कि इस बीवी से औलाद ना हो तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। हाँ, बुजुर्ग आमिल ने जवाब दिया। मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें दे सकता हूँ। उसने हसनैन काज़मी से कुछ कवायद पूछकर लिख लिए और उसे अगले रोज आने को कहा। काज़मी अगले रोज गया तो इस बुजुर्ग ने उसे बताया कि वो एक छोड़ 10 शादियां कर ले, उसकी किस्मत में खुदा ने औलाद लिखी ही नहीं। उसने काज़मी को यह भी बताया कि जो मोहब्बत उसे इस बीवी से मिल रही है वो सारी उम्र मिलती रहेगी, वो उसे कोई और औरत से नहीं मिल सकेगी। क्या तुमने अपने अल्लाह को भी कभी याद किया है? बुजुर्ग आमिल ने पूछा। या खानकाहों और मज़ारों पर ही सजदे करते फिर रहे हो? अल्लाह से तो मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। मैं पूछता हूँ कि कभी बेगर्ज इबादत भी की है? बुजुर्ग आमिल ने पूछा। हसनैन काज़मी खिसियानी सी मुस्कुराहट के साथ कोई जवाब न दे सका। इबादत करो अपनी रूह की तकवीयत के लिए, बुजुर्ग आमिल ने कहा। अपनी रूहानी कुव्वतों को बेदार करो। मोहतरम, हसनैन काज़मी ने बुजुर्ग के घुटनों पर हाथ रखकर बेसाख्ता इल्तिजा की। क्या आप मुझे अपनी शागिर्दी में बिठा सकते हैं? क्या हासिल होगा तुझे मेरी शागिर्दी से? फैज़, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। फैज़ हासिल हो जाए तो और क्या चाहिए?
बुजुर्ग आमिल ने उसे इजाज़त दे दी कि वो जब चाहे उसके पास आ सकता है। हसनैन काज़मी ने इस बुजुर्ग आमिल की शागिर्दी में 15 साल गुजार दिए। ये बुजुर्ग रूहानी उलूम के अलावा काले इल्म का भी माहिर था। उस आमिल ने उम्र के 50 वर्ष इस इल्म में डूबकर गुजार दिए थे। अब वही कैफियत हसनैन काज़मी पर तारी थी। उसने इस इल्म को कारोबार का जरिया नहीं बनाया था। उसका ज़्यादातर वक्त रूहानी और सिफली उलूम की गहराइयों में उतरते गुजरता था। असला उसे जानता था और कई बार वह हसनैन काज़मी के पास आकर बैठा भी था। हसनैन काज़मी वाहिद आदमी था जो असले को पसंद करता था। काज़मी साहब, असले ने कहा, पहले मैं आपके पास जब भी आया हूँ वो अकीदतमंदी थी। आज मैं आपको एक इम्तहान में डालने आया हूँ। हमारे शहर में एक घर में हर दूसरे तीसरे रोज पत्थर गिरते हैं। एक दो कपड़े अपने आप ही जल जाते हैं और 2-3 नोटों को भी आग लग जाती है। ये तो बड़ी पुरानी कहानी है, हसनैन काज़मी ने कहा। और ये कहानी 101 मरतबा दोहराई जा चुकी है। ये क्या है काज़मी साहब? सिफली इल्म, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। काला इल्म, दूर बैठकर किसी को नुकसान पहुंचाने वाला जादू। मुझे ये बताओ कि इस घर में कोई ऐसा अफराद है जिसे पत्थर गिरने और आग लगने से पहले तशन्नुज या बेहोशी का दौरा पड़ता है? जी हाँ, असले ने जवाब दिया। 10-11 साल की उम्र का एक बच्चा है जिसे मिर्गी की किस्म का दौरा पड़ जाता है। बड़ी साफ बात है, हसनैन काज़मी ने जवाब दिया। इस बच्चे को ना मिर्गी का दौरा पड़ता है, ना उस पर किसी जिन या आसिफ का असर है। इस बच्चे को सिफली अमल मुकम्मल करने के लिए जरिया बनाया गया है। मैंने इस इल्म की अंग्रेज़ी किताबों का भी बहुत मुताला किया है। इस बच्चे को सिफली अमल का जो जरिया बनाया गया है, इसे अंग्रेज़ी में मीडियम कहते हैं। अगर इस बच्चे को इस घर से निकाल कर कहीं और ले जाओ तो इस घर में न पत्थर पड़ेंगे न कहीं आग लगेगी। मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि बच्चा इस घर में रहे और इस घर के कपड़े और नोट किसी और घर में ले जाकर रख दो तो उन्हें वहाँ भी आग लगेगी। लोग कहते होंगे कि ये पत्थर जिन्नात फेंकते हैं। लोग तो जाहिल हैं, वो यही कहते हैं, असले ने कहा।